अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रैवल व्लॉग जो कि भावापुर टू रावलपिंडी का था। ऑल बैग्स आर रेडी, हैंड बैग सब रेडी हो गए थे, जिसमें से कुछ मेरे थे, कुछ मेरी सिस्टर्स के थे। और लास्ट मोमेंट्स में जो रूम का हशर हुआ था, इसको हम अब रीचेक भी करने आए थे और थोड़ा सा सही भी करने आए थे। हम सब रूम्स चेक कर रहे थे कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों के साथ थे और वैसे भी एहतियातन रीचेक कर लेना चाहिए। और पता नहीं मेरे मोबाइल के साथ क्या इशू है, उसमें आवाज़ का इतना मसला हो रहा है। कभी बिल्कुल आवाज़ चली जाती है, कभी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, और कभी जब आती है तो इतना ज़्यादा पीछे शोर होता है। एनीवेज़, इसकी वजह से ही मेरे सारे जो व्लॉग्स हैं वो लेट अपलोड हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। और यहाँ पर हम लोग अब नीचे आ गए थे लॉन में, क्योंकि सब रेडी हो रहे थे निकलने के लिए। और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सफ़र पर निकल पड़े थे। और ये आगे वाली गाड़ी भी हम आई थी, सेंटर में हमारी कार थी और पीछे भाई की गाड़ी थी। तो हम तीन गाड़ियाँ साथ साथ ही चल रहे थे, कभी हम आगे तो कभी वो पीछे, तो कभी वो पीछे तो कभी हम आगे। तो ये बड़ा मज़े से एक रेसिंग लगी रही और बच्चों ने इस चीज़ को भी बहुत इंजॉय किया। और अगेन कार को ऑलमोस्ट 160 की स्पीड पे ले गए थे मेरे हस्बैंड। मैं इसीलिए हमेशा उनके साथ बैठती हूँ, मतलब पैसेंजर सीट पे बैठूँगी, साथ ही उनके ड्राइवर सीट के बैठूँगी। और मैं कभी भी नहीं सोती, हालांकि मैं सफ़र में बहुत ज़्यादा सोती हूँ। बट मुझे पता होता है कि भाई जिनको तेज़ कार चलाने का, हाई स्पीड का कीड़ा होता है ना, तो उनसे कंट्रोल नहीं होता। तो आप लोगों में से भी अगर आपके हस्बैंड या आपके भाई वगैरह कोई इस तरह का कोई कीड़ा है ना, तो आप लोग अपने उनके साथ जागना है पूरे सफ़र में, ताकि वो किसी भी टाइम आपके सोने का फ़ायदा उठाकर कार की स्पीड को हाई ना कर सके, जो कि ऑब्वियसली किसी भी तरीके से सेफ़ नहीं है। ये देखिए इतनी स्पीड पे ये ले गए थे, और मैंने फिर इनको मना किया कि अब आपने स्पीड को हाई नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़े से मिनट का ही वो एक टाइम आता है, और वो बाज़ औक़ात अल्लाह माफ़ करे वबाल जान भी बन जाता है। तो और ये जितने भी सफ़र होता है मैं इसको बहुत इंजॉय करती हूँ। क्या खूबसूरत पहाड़ हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे होते हैं, मतलब अल्लाह ताला की कुदरत है, सुभान अल्लाह। और मैं इसको बहुत इंजॉय करती हूँ। बीच में हम लोगों ने स्टे भी किया था, और वहाँ पर मैंने एक कप चाय ली थी अपने आप को एक्टिव करने के लिए, और साथ में डोनट भी लिए थे। और उसके बाद सफ़र को जारी कर लिया था। और यहाँ तक अब हम लोग पहुँच चुके थे, तो ये हमारा आधा सफ़र हो चुका था। और बड़ा खूबसूरत से ये सनसेट का मंज़र था, मैंने इसको कैप्चर कर लिया वीडियो में। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग भावलपुर पहुंच गए थे। हम लोगों ने यहाँ पर भी स्टे किया था, एक रेस्टोरेंट में डिनर किया था, और उसके बाद घर चले गए। और अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और नेक्स्ट डे हम लोग की घर दावत थी सबकी, हम लोगों ने दूल्हा एंड दुल्हन की खुशी में दावत दी हुई थी सबको। तो उस उन लोगों के आने में अभी टाइम था, तो बच्चों को आपको पता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है। तो ये इतनी फ़न एक्टिविटी थी कि इसको बड़े और छोटे सब ने मिल के इन्जॉय किया। इवन कि हमने दूल्हा को भी लेकर आया, और हमने उनसे भी मतलब साथ में उनके साथ भी एक्टिविटी को इन्जॉय करवाया, और टाइम पास करना था कर लिया। ओए हाँ चलो। पोस्ट करी देखिए। अब दावत हो गई थी, और इसके बाद मूड हुआ चाय पीने का, तो हम सब बड़े निकल गए चाय पीने के लिए, दूल्हा दुल्हन, और साथ में हम बहन भाई निकल गए थे। बच्चों को किया नानो और नानू के हवाले। बच्चे खैर सो गए थे क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, तो हम लोग बाहर निकले। और अब ये उससे भी नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और ये व्लॉग बारबेक्यू टुनाइट का है, जिसमें हम लोगों की तरफ से ट्रीट थी दूल्हा और दुल्हन को। तो इसको भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में व्लॉग्स तो नहीं कर सकी थी, क्योंकि प्राइवेसी
प्राइवेसी इशू भी होता है और फैमिली के साथ वैसे इंसान कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसीलिए जो जो छोटे छोटे क्लिप्स मैं लेती गई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई पर्सनली लाइक दिस प्लेस। ये बहुत अच्छी जगह है अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं। इनका खाना भी बहुत मज़े का है, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप कभी बाहर से हैं किसी दूसरे शहर से, तो आपने बहावलपुर में बारबेक्यू टुनाइट का विज़िट ज़रूर करना है, जो कि हाईवे के ऊपर है। आई एम सॉरी अबाउट माई वॉइस। मुझे पता है कि आपको इतनी क्लियर वॉइस नहीं आ रही होगी, बट मैं यही बोलूँगी कि आप लोग हेडफोन्स लगा लीजिएगा ताकि आपको मतलब मेरे व्लॉग को एंजॉय कर सकें। बट मेरे व्लॉग को मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं व्लॉग, और फुल कमरे के पंखे वगैरह बंद करके मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको जितना पॉसिबल हो सके वॉइस जा सके मेरी। अच्छा, अभी उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है और ये ट्वीट दूल्हा और दुल्हन की तरफ से थी। चलिए मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।